हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेटिव पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को आपके एग्जाम की डेट अब पता चल गई है, तो आप लोगों को अब जीके जीएस में क्या तैयारी करना है, मतलब कैसे पढ़ाई करना है, और आप लोगों को पीडीएफ से जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो कहाँ से मिलेंगे। तो इसके संबंधित आप लोगों को मैंने एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दिया है, वहां से भी जाके आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, मैं कम्युनिटी पर आप लोगों को डेली क्वेश्चंस भी देता हूं, और चाहे वो जीके जीएस का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, सबसे संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन डेली दे रहा हूं। और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो वो आपको खुद तैयार करने हैं। और आप लोगों को कहां से मिलेगा, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बुक बता दिया है। अगर स्ट्रेटेजी के का हो तो स्ट्रेटेजी के का आप लोगों को आरडब्ल्यू के बुक से मिल जाएगा। इसके बाद अगर कोई अदर चीज का है तो आप लोगों को लूसेंट की बुक में मिल जाएगा। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जिस टाइप के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को खुद से तैयार करने हैं। और आप लोगों के लिए मैं जीके जीएस में कुछ स्पेशल चीजें भी लाऊंगा, जैसे नोट्स से संबंधित वो भी मैं आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को जनगणना के लिए कहा था, पंचवर्षीय योजना के लिए कहा था, तो इन सबसे संबंधित आप लोगों को वीडियोज मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स से संबंधित जो क्वेश्चंस आएंगे उनसे संबंधित आप लोगों को वीडियोज मिल जाएंगे। और जो नोट्स मैं अपलोड करूंगा वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जीके जीएस के लिए आप लोग जितना, और इसके बाद जैसा कि आप लोगों का एग्जाम अब नजदीक है तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को जितना ज्यादा हो पाए जीके जीएस का रिवीजन कीजिए। मैंने अभी 2-3 कमेंट पढ़े थे अपने मतलब यूट्यूब चैनल पे, जो कमेंट आया था इससे पहले वाला मेरा जो वीडियो रहा था, तो उस पे कुछ लड़कों ने कमेंट किया था कि अब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो भी याद किया हूँ वो भूलता जा रहा है। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप लोग अगर रिवीजन करेंगे तो आप जो भी पढ़े हैं उससे भूलेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जो रिवीजन अच्छे से कर पाएगा वही सफल होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर रिवीजन करेंगे तो आप लोगों के माइंड में जब आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सबसे पहले, जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगा कि आप लोगों को इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर लगाना है। और सबसे पहले आप लोगों को जो ऑप्शन लगाए तो आप लोगों को एलिमिनेशन का ट्रिक आना चाहिए। एलिमिनेशन ट्रिक क्या होता है, जैसे 4 ऑप्शन है तो उसमें से आपको अगर कभी भी पढ़े रहेंगे तो आपको सबसे पहले सजेस्ट हो जाएगा कि हाँ ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो इसी को कहते हैं एलिमिनेशन ट्रिक। आप लोगों को फिर दो ऑप्शन रहेंगे, फिर आप लोगों को उन 2 ऑप्शन में से चूज करना रहेगा। आप लोग अगर तुक्का भी लगाए तो आप लोगों को तुक्का भी इसी मॉडल लगाना है। आप लोगों को 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले रिलेट करना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ऐसे आप लोग मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके जीएस, हिंदी सभी में अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों को, जैसे आप लोगों को अपना जब एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों को 60 से 2 का गुणा करेंगे तो आप लोगों का 120 नंबर आ रहा है। तो इससे होगा कि आप 4-5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर पाएंगे, और वो आप लोगों का लगभग 50-50 रहेगा कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का 2 ऑप्शन में फंस जाएगा। और अगर आप लोग एलिमिनेशन ट्रिक अच्छे तरीके से नहीं अप्लाई कर पाएंगे, आप लोगों को अभी से स्टार्ट करना है एलिमिनेशन ट्रिक अपनाना। और आप लोग चाहे आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट लगाते हैं, चाहे टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसे दोनों जगह अप्लाई कीजिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी सजेस्ट किया था कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक का जो नया वाला मॉक टेस्ट आता है उससे बहुत लगभग ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर है वही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में रहता है आप लोगों को सिलेबस के बाहर क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। क्योंकि मैं भी सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जब लगा रहा था मॉक टेस्ट, उसके बाद सीआरपीएफ एससीएम का मॉक टेस्ट लगा रहा था, तो जिस टाइप के क्वेश्चन दे रहे थे उससे मेरे लगभग 97 91 उसका मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा अगर मेरे पास होगा तो। क्योंकि जैसा कि अगर लॉग आउट हो जाता है तो आप लोग जानते हैं आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट जो भी आप लोग अटेम्प्ट किए रहते हैं वो हट जाता है। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप लोगों को एलिमिनेशन ट्रिक अच्छी तरीके से अपनाना है। 100% आप लोगों का इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों, आप लोग जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें टाइमिंग के लिए मैं बहुत से वीडियोज में कह चुका हूं कि आप लोग अगर जल्दबाजी में रहेंगे तो आप लोग से क्वेश्चंस गलत होंगे ही होंगे। तो आप लोगों को कोशिश करना, चाहे आप लोग जीके जीएस लगा रहे हो चाहे कोई अदर सब्जेक्ट लगा रहे हो, उसमें आप लोगों को मॉक मतलब अपना माइंड सेट कर लेना है कि मुझे वही क्वेश्चन करने हैं स्टार्टिंग में जो मुझे लग रहा है कि श्योर है कि 100% मुझे आ रहा है। आप लोगों को जो भी लगे कि इसमें टाइम टेकिंग है तो आप लोग उसे रिव्यू लगा के सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। इससे आप लोग का बहुत माइनस मार्किंग से आप लोग बच जाएंगे।
इसके बाद दोस्तों बारी आती है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा? जैसे आप लोग को अगर मैं बताना चाहूंगा, आप लोग का 20 फरवरी से अभी तक जहां मुझे डेट पता चला है 20 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो आप लोग का 7 मार्च तक चलने वाला, मतलब आप लोग के 16 दिन एग्जाम होने वाले हैं। 16 दिन एग्जाम होंगे तो 3 या 4 शिफ्ट में, लगभग मेरे ख्याल से 4 शिफ्ट में होते हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों का क्वेश्चंस बनेगा, और जैसे कि लगभग 4 पार्ट में या 5 पार्ट में बट जाएगा, 3-3 दिन एक एक पार्ट करके हो जाएगा। तो उसमें आप लोगों को फिर देखा जाएगा कि किस शिफ्ट का क्वेश्चंस हार्ड आया है। उसके बाद सबका एक एवरेज बनाएंगे, उस हिसाब से जिस शिफ्ट का क्वेश्चन नॉर्मल आया रहेगा उसका कम भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर कम नहीं करेंगे तो उसका अगर बढ़ाएंगे भी तो पॉइंट में ऐसे कुछ बढ़ाएंगे, और जिनका मतलब क्वेश्चन हार्ड आए रहेंगे उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा दे देंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार मेरे भी पहचान के 20.4 नंबर बढ़े थे। तो नॉर्मलाइजेशन में कभी कभी बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, और नॉर्मलाइजेशन अगर अच्छी तरीके से हो गया तो आप अगर 120 रहेंगे तब भी 140 पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैं जिनका बता रहा हूं उनका 121.5 नंबर था मेरे ख्याल से, 120.5, और उनका 140.4 समथिंग नंबर्स हो गए थे। और इसी प्रकार आप लोगों के साथ भी ये हो सकता है, और आप अच्छे खासे नॉर्मलाइजेशन का फायदा पा सकते हैं। तो आप लोगों को, और इस टाइम अब आप लोगों को कहीं भटकना नहीं है इधर उधर, कि आप लोग यहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहां से भी पढ़ रहे हैं। आप लोग बस IW से पढ़ते रहिए, जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो। उसके बाद गागर में सागर आएगा, उसे अटेम्प्ट कीजिएगा। आप लोगों का 100% जीके जीएस में भी अच्छा स्कोर आएगा। जीके जीएस में भी आप 12-15, अगर 12 प्लस भी कर लेंगे जीके जीएस में, तब भी आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा खासा होने वाला है। तो आपको, और इसके बाद लूसेंट का रिवीजन करना मत भूलिए। लूसेंट का मैं आप लोगों को जैसे जो जो क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कि इंपॉर्टेंट है, उसका फोटो खींच के या PDF बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। उसके बाद क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को टेलीग्राम पे आप लोगों को वैकल्पिक टाइप के क्वेश्चंस, उसके बाद आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों से संबंधित बस इतनी जानकारी थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो, और आप मतलब कोई और टाइप का वीडियो चाहते हो तो आप लोगों को कमेंट में बताना, क्योंकि आप लोग कमेंट में बताएंगे तभी मुझे जानकारी मिलेगी कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और आप लोगों को अगर कुछ भी और भी पूछना हो तो आप मुझे, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम ID है sachin.misra19, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप यहाँ जाके मुझे मैसेज कर लीजिएगा। वहां से आप लोग अगर कॉल करेंगे तो कॉल भी मैं वहां से रिसीव कर लूंगा, और आप लोग मैसेज से अपनी कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को जो आप लोगों के एग्जाम से संबंधित PDFs रहेंगे वो मिलेंगे। क्योंकि इस टाइम मैं आप लोगों को जैसे डेली बेस पे मैं आप लोगों को मेंसुरेशन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो भी देता रहता हूँ। उसके बाद जो आप लोग के SSC GD से संबंधित, चाहे GK GS हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, और चाहे रीजनिंग हो, उससे संबंधित जो आप लोग के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को देता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। मेरे ख्याल से आप लोग वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे, और अगर आप लोग संतुष्ट हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।